वीडियो की इस टॉपिक आज के वीडियो में जो टॉपिक है हमारा वो है मेन एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ये स्पीच ऑफ पार्ट है। हमारे पास कौन सी स्पीच ऑफ पार्ट है? तो जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, फिर कंजंक्शन। तो उसमें से ये जो वर्ब वाला है पार्ट वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सेंटेंस का जो मेन हार्ट बोला जाता है वो है वर्ब। तो वर्ब में टू टाइप्स होते हैं, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है? तो मेन वर्ब में जनरली एक्शन वर्ड होते हैं कि कौन सा क्या काम हो रहा है, जैसे कि राइट, रन, ईट, प्ले। ऐसे हम लोग जो कहते हैं वो मेन वर्ब होते हैं सारे। सपोज यहाँ राइट, रन, ईट, प्ले, रीड, ये जो सारे हैं हमारे वो मेन वर्ब है। काम क्या हो रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है, तो ये हमें पता चलता है, जो बताता है कि ये एक मेन वर्ब है। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब या तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि डू, उसके बाद है बी और उसके बाद है हैज। तो ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब। अब डू जो है वो जनरली हमें सिंपल टेंसेस बताता है। डू है वो सिंपल टेंसेस बताता है। बी जो है वो हमें कंटिन्यूस टेंस बताता है। और हैज वो हमें परफेक्ट टेंस बताता है। तो आपको याद रखना है कि ऑक्सिलरी जो है वो मेन कितने वर्ब है उसमें डू, बी एंड हैज। वैसे इसमें मॉडल तो होते हैं, जैसे माइट, कैन, कुड, वो सब तो है, लेकिन जो मेन है वो है डू, बी और हैज। डू में डू हमें सिंपल टेंस डू, डज, डिड, फिर बी एम, इज, आर, वॉज, वेर। हैज का क्या है? हैज, हैव, हैड, जो जनरली हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। तो ये जो है वो क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। तो अब आप देखो, यू नो दैट मेन वर्ब शो द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके द्वारा जो काम होता है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। तो वहां क्या होता है? आई प्ले इन द मॉर्निंग। तो उसमें सब्जेक्ट क्या है? आई, और वर्ब क्या है? प्ले। मैं सुबह में खेलता हूँ, आई प्ले इन द मॉर्निंग। तो ये वहां प्ले वो मेन वर्ब है। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। मैंने आपको दिखाया ना कि ऑक्सिलरी वर्ब को हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब के तुरंत पहले ही आता है। हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्ब के आगे आता है। They are placed before the main verb to show different tense forms as well as the person and number of the subject। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, वो मेन वर्ब के आगे आता है। वो हमें क्या बताता है कि हमारा सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस में है, वो प्लूरल है कि सिंगुलर है। जो सब्जेक्ट हमारा है वो सिंगुलर में है या प्लूरल में है। हम सिंगुलर में अगर सिंपल टेंस है तो वर्ब के पीछे एस लगाते हैं,
और अगर प्लूरल फॉर्म में है तो हम एस वर्ब के पीछे नहीं लगाते हैं। फिर हमें नंबर्स दिखाता है, वो मैंने बताया कि सिंगुलर है या प्लूरल है। फिर पर्सन, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन है, अगर थर्ड पर्सन है तो हम डस का यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन है तो हम डू का यूज करते हैं। वैसे जो हेल्पिंग वर्ब है वो टेंस, पर्सन और नंबर के हिसाब से बदलता है। The three main auxiliary verbs are be, have and do। मैंने बताया ना, यहाँ has लिखा है, have, has कुछ भी आप लिखो तो थ्री मेन ऑक्सिलरी क्या है, be, have and do। उसके हिसाब से अगर बी फॉर्म है तो एम, इज, आर, वॉज, वेर, शैल, विल ये सब होता है। फिर हैव है तो हैव, हैज, हैड लिखते हैं। डू है तो डू, डज, डीड, डन वो होता है। अब यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है, डार्क हैड गैरी कॉलमन वॉज स्टैंडिंग बिसाइड हिज कॉट। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो है वॉज स्टैंडिंग, लेकिन जो एक्शन है वो क्या है, स्टैंडिंग। खड़ा होना एक एक्शन है जो मेन वर्ब है, लेकिन उसके आगे जो ये है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब, पर बी फॉर्म में है, पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पर वॉज है ऑक्सिलरी और ये है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जनरली हमें एक्शन या स्टेट ऑफ वर्ब दिखाता है कि जो सब्जेक्ट है उसकी कंडीशन क्या है, कौन से स्टेट में है, वो दौड़ रहा है, बैठा है कि खड़ा है, लिख रहा है, जो भी बताता है स्टेट ऑफ वर्ब, तो वो मेन वर्ब है। लेकिन उसके आगे जो डू, डज, डीड, हैव, हैज, हैड जो भी आता है वो है ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये दोनों में डिफरेंस है बस। तो उसके रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज है सी, उसमें है हैव यू डन। तो ये जो है हैव यू डन योर होमवर्क, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो यू है वो हमारा सब्जेक्ट है, तो क्या है हमारे पास, हैव प्लस डन। ठीक है, तो ये काम जो एक्शन है वो है कुछ काम हो रहा है, डन, होमवर्क करना। तो ये डन जो है वो मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब हमारा है हैव। तो यहाँ पर हमें अंडरलाइन डन के नीचे है, तो डन क्या होगा, मेन वर्ब। तो हम यहाँ लिखेंगे इट्स अ मेन वर्ब। अब सेकेंड, आई वॉक अराउंड अ कॉट, सॉरी, आई वॉक अराउंड अ कॉट। तो यहाँ पर स्टेट क्या है, वॉक करना, एक्शन क्या हो रहा है, चलने का एक्शन हो रहा है। तो उसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वॉक के नीचे अंडरलाइन है, वॉक क्या है, एक्शन वर्ड, तो वो मेन वर्ब है। उसके बाद है थर्ड, आई विल गो टू द मार्केट दिस इवनिंग। तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो ये पूरा वर्ब है, लेकिन गो जो स्टेट ऑफ वर्ब है, गो जाना, क्या एक्शन हो रहा है, जाने का, लेकिन उसके नीचे अंडरलाइन नहीं है, हमें क्या दिया है, विल। तो विल वो ऑक्सिलरी वर्ब है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। विल क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। Now we are students of class 4। तो हम क्लास 4 के स्टूडेंट है। ये क्या है, यहाँ पर क्या है, टू बी फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर आर क्या दिखाता है, हमें स्टेट ऑफ वर्ब दिखाता है। तो यहाँ पर आर क्या है, मेन वर्ब है।
तो यहाँ हम बी को पकड़ के नहीं बैठ सकते, यहाँ आर मेन वर्ब के फॉर्म में यूज हुआ है। नाउ फिफ्थ, दिस मैगजीन वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1963। तो वर्ड पूरा क्या होगा, वॉज पब्लिश्ड। तो पब्लिश होना एक मेन वर्ब है और वॉज क्या है, ऑक्सिलरी। अंडरलाइन वॉज के नीचे है तो वॉज ऑक्सिलरी वर्ब है। Now, I have never seen this before। तो seen देखना, ये एक एक्शन है और have क्या है, ऑक्सिलरी। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑक्सिलरी। Now 7, does your father wake up early every day? तो यहाँ पर wake up उठना एक्शन वर्ड है जो मेन वर्ब है, लेकिन डस क्या है, ऑक्सिलरी। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब। नाउ लास्ट, वी हैव नॉट हैड अ मेजर ब्रेकथ्रू इन दिस फील्ड फॉर डिकेड्स नाउ। तो यहाँ पर जो ज्यादा नुकसान है, वी हैड हमें हुआ है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वी हैव नॉट हैड, तो हैव हैड है, तो यहाँ पर हैड वो मेन वर्ब के फॉर्म में यूज हुआ है। तो हैड यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब होगा। और हैव क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। तो आपको ये याद रखना है कि तीन जो मेन है, डू, उसके बाद है हैव और बी, तीन मेन ऑक्सिलरी है। डू का यूज सिंपल टेंसेस में होता है, हैज परफेक्ट टेंस में, और बी जो है वो जनरली कंटिन्यूस टेंस में उसका यूज होता है। लेकिन हमें उसको ज्यादा अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी जो ऑक्सिलरी लगने वाला जो वर्ब है वो मेन वर्ब भी होता है। तो हमें पूरा सेंटेंस पढ़ के ही उसको डिफाइन करना है कि ये मेन वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट डी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज डी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब जो ब्रैकेट में दो दिए हैं, उनमें से जो राइट है उससे हमें फिलअप करना है। फर्स्ट, माई मदर हैड और डिड टेकन अस टू द पार्क। तो ये जो टेकन है वो टेक का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, तो उसके आगे परफेक्ट टेंस होगा, तो डिड नहीं आएगा, वहां क्या आएगा, हैड आएगा। हैड ऑक्सिलरी आएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे हैड। माई मदर हैड टेकन अस टू द पार्क। Now second, they blank had were planning a surprise party। तो यहाँ प्लानिंग है, इसका मतलब ये कंटिन्यूस टेंस है। तो कंटिन्यूस टेंस के साथ हम कौन सी ऑक्सिलरी लेते हैं, बी। तो वहां एम, इज, आर, वॉज, वेर होता है। तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ वर है, और हेड हम किसके साथ लेते हैं, परफेक्ट टेंस के साथ। तो यहाँ आएगा वर। दे वर प्लानिंग फॉर अ सरप्राइज पार्टी। नाउ थर्ड, आई डैश हैव एम प्लेइंग। इसके जैसा ही बिल्कुल यहाँ प्लेइंग यानी कि कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस टेंस के साथ एम प्रेजेंट टेंस का, टू बी का प्रेजेंट। तो यहाँ आएगा एम, आई एम प्लेइंग विथ एन kitten, with a kitten. Now 4, does और has है। The grocer have fresh fruits in stock। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे does। Does the grocer have fresh fruits in stock?
तो इसका अगर आंसर आप ये दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो, आप सोच सकते हो कि यहाँ हैज लिख सकते हैं, लेकिन हमने डज क्यों यूज किया है। अगर आप इसका आंसर लिखोगे तो क्या आएगा, यस द ग्रोसर हैज फ्रेश फ्रूट्स इन स्टॉक। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो डज आता है और आंसर लिखते हैं तो द ग्रोसर हैज फ्रेश फ्रूट्स इन स्टॉक, इसीलिए यहाँ पर डज ऑक्सिलरी आएगी। तो आज हमने मेन और ऑक्सिलरी वर्ब देखा है। मेन वर्ब में जनरली क्या आता है, जो एक्शन वर्ड है, स्टेट ऑफ द वर्ब जो है, वर्ब की क्या कंडीशन है वो आती है, जैसे कि राइट, रन, ईट, प्ले, वो सारे आते हैं। और दूसरे है ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब जनरली 3 होते हैं, डू, हैव और बी। डू सिंपल टेंस में आता है, बी कंटिन्यूस टेंस में आता है और हैव परफेक्ट टेंस में आता है, और वो जनरली मेन वर्ब के आगे आता है। तो ये आपको बात याद रखनी है। और जो आपकी इसके रिलेटेड एक्सरसाइज है सी और डी, वो मैंने आज कंप्लीट की है। तो जो मैंने करवाया है वो तो आपको लिखना है सी और डी, और जो नहीं कराया है डी एक्सरसाइज में आपको और 4 ब्लैंक्स है वो भी कंप्लीट करनी है। मतलब आज का आपका होमवर्क क्या है, पूरी एक्सरसाइज सी एंड एक्सरसाइज डी आपको करनी है। पेज नंबर 77 पर है। ये आपको आज का होमवर्क है जो आपको करके भेजना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रामर के और एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।